तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के बारे में, और अब मैं आप लोगों को बना के पूरा दिखाऊंगा। आप लोग भी इसमें हेल्प करेंगे कि कैसे हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे बच्चों, मैंने आप लोगों को अभी अभी एक प्रोग्राम दिखाया जिसमें 2 नंबर्स मैंने आपको ऐड किए थे और हम लोगों ने इंटीजर माना था उन 2 नंबरों को, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रायंगल है, एरिया है, पेरीमीटर है, तो ये सब इंटीजर में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स का मतलब तो बिना पॉइंट्स के होता है। तो कंप्यूटर में या पाइथन में उसके लिए एक अलग से बना दिया गया है फ्लोट वैल्यूज। तो चलिए आप लोग हेल्प करना शुरू करिए। सबसे पहला कमांड क्या होगा, हम लोग एरिया ऑफ सॉरी ये वाला रहे हैं, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो हमें ए की वैल्यू इनपुट करानी है। तो ए की वैल्यू इनपुट कराने के लिए याद है अभी अभी आप लोगों ने एक प्रोग्राम में ये लाइन लिखी थी ये वाली, तो मैंने ए लिख दिया और यहां सेंटीग्रेड के लिख दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक, इंटीजर की जगह मैं यहां पे फ्लोट कर रहा हूं। अब कोई बच्चा होशियार जो है जिसने पहले से क्लासेस पढ़ ली हैं वो बताइए फ्लोट लिखने से क्या होगा। सर पॉइंट में आएगी 2.0 3.0 या फिर बिल्कुल उसके बाद सही है। 2.5। आप डेसिमल डेसिमल वैल्यूज में डेसिमल। लिख सकते हैं, ये बेनिफिट हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ ए बी एंड तीसरी वैल्यू हमने यहाँ सी, 3 इनपुट करा ली। इसकी जगह अगर आप लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं तो वो सही है प्रोग्राम, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि इससे यूजर से मांगने का ऑप्शन मिलता है, इनपुट कमांड आता है। और ऊपर भी यहाँ देखिए इनपुट वैल्यू करने के लिए इनपुट प्रोसेसिंग बॉक्स बना हुआ है। 3 वैल्यू तो इनपुट हो गई। अब मेरे को बताइए अगली वैल्यू क्या, अगला कैसे लिखें। सर s इक्वल टू a प्लस b प्लस c इक्वल टू, ठीक है, एस इक्वल टू ए प्लस बी b प्लस प्लस सी c और ब्रैकेट्स डिवाइड बाय 2। ब्रैकेट डिवाइड बाय 2। क्या ये सही होगा या कुछ इसमें बदलाव करें। ब्रैकेट्स डिवाइड बाय 2, नहीं नहीं ब्रैकेट डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट लगेगा। ठीक, अब अगला प्रोग्राम बताइए। अभी सही है सर। एरिया इक्वल टू s इंटू s माइनस a, एस इक्वल टू एस माइनस ए, s माइनस b s माइनस c इसमें इंटू मल्टीप्लाई इंटू भी तो रहेगा। 0.5। हाँ इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c इंटू इंटू 0.5 इंटू इंटू 0.5। क्या ये काम करेगा या कुछ और भी ब्रैकेट्स लगाए जाएं इसमें। एक ओवरऑल ब्रैकेट्स लगा सकते हैं सर। हाँ ब्रैकेट ये लगेगा लगाना जरूरी ये है, तभी तो शुरू इसकी के सारे पावर, में एक ब्रैकेट रहेगा। तभी तो पॉइंट पावर में जाएगा इसका। जी जी सर 1/2 भी यहाँ पे कर सकते हैं क्या? 1/2 भी कर सकते हैं, नहीं 1/2 कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आप 1/2 का ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे, उसको भी अलग से ब्रैकेट में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए। पेरीमीटर। चलिए पेरीमीटर निकाल लेते पेरीमीटर हैं। का फॉर्म a ए प्लस प्लस b बी प्लस प्लस पेरी इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, पेरीमीटर निकल आया। और अब एरिया को प्रिंट करा देते हैं रहेगा। और अच्छा, आप लोगों को जो फोन पे ऐप दिया था वो काम कर रहा है सभी का। सर मेरी तो यस पूरी यस पूरी प्रोग्रामिंग उसी से होती है सर। अच्छा, सर मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा था, मेरे को नहीं पता है। शुरुआत के इनिशियल वीडियो देखिए, पहले दूसरे जो बताएं तभी आप कर पाएंगे। अब बच्चों ये बताइए इसमें क्या ओके सर। संशोधन किया जाए। सर ये फोन पे कौन सा ऐप था? बता रहे इस पहले आपको इसको पहले फिनिश करिए। इसमें कोई और संशोधन करना चाहते हैं, मनीष जी बताइए क्या चाह रहे हैं आप। सर क्योंकि डेसिमल में मल्टीप्लाई किया गया है तो एरिया भी डेसिमल में ही आ सकता है, वो डेसिमल में ही उससे भी आएगा सर। तो फ्लोट बनाया जाना चाहिए। हाँ, बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट, एक्चुअली क्या होता है फ्लोट के साथ फ्लोट का मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्लोट ही निकलता है। अच्छा अब मैं इसको रन करा देता हूँ। रन कराने के बाद स्क्रीन पर आ गया हमारी वैल्यू ए बी और सी। और देखिए एरिया
और पेरीमीटर। पेरीमीटर उसने दिखा दिया सही, एरिया इसका सही नहीं निकल कर आ रहा। हमसे गलती नहीं हुई होगी, हम लोगों ने वैल्यूज थोड़ी बढ़ा देते हैं। ये देखिए आ गया, लेकिन ये वैल्यूज बहुत बड़ी आ रही हैं क्योंकि स्क्वायर रूट हो गया, तो हमें इसको पॉइंट्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पॉइंट्स में शिफ्ट करने के लिए एक सेकंड, हमें इनको पॉइंट्स वैल्यूज में शो करना पड़ेगा। तो पॉइंट्स वैल्यूज के लिए एरिया और पेरीमीटर जो आप लोगों ने लिखा है, यहां पर हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको पॉइंट्स में शिफ्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट्स में शिफ्ट करने के लिए हमारे पास यहां पर कई सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं। जैसे एक ऑप्शन और है, ये अभी आगे मिलेगा हमें, पॉइंट लिख दिया जाए और कितने दशमलव तक चाहिए वो लिख दिया जाए और फ्लोट में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। क्लियर? तो इस तरह करके भी हम लोग शो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इतना लंबा चौड़ा फिगर आ रहा था उसकी जगह पॉइंट्स में सिर्फ 2 दशमलव तक दिखाएगा, और यहां पर हमें बदलाव करना पड़ेगा। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो धीरे धीरे सिंटेक्स में हमारे सामने आ जाएंगी। इस तरह करके हम पॉइंट्स के 2 दशमलव तक इसको पेरीमीटर्स या एरिया को दिखा सकते हैं। और वैसे आपका वो भी प्रोग्राम सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, बस ये था कि पॉइंट्स ना होकर वो पूरा, क्योंकि हमारा जो फिगर्स है स्क्वायर रूट होने के कारण बहुत लंबा चौड़ा चला गया था। तो बच्चों ये एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग है जो आप लोगों को यूज करनी है, जो आप लोगों को तैयार करनी है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं जो आपके HW यानी होमवर्क का पार्ट है। सबसे पहले तो आप लोग अब इसका ध्यान रखिएगा, ये जो फाइल है, इस फाइल में आप लोगों को अब पूरे हर प्रोग्राम को सॉल्व नहीं करना। मैं जो प्रोग्राम बता रहा हूं उसको एक बार देख लेना है और आप कोशिश करेंगे कि इसका प्रोग्राम बनाएं। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट तो स्क्रीन पर बना हुआ है, आप लोग इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम आप लोगों को जो तैयार करना है वो यही है, सिंपल इंटरेस्ट का निकालना। इसका एल्गो देख लीजिए, इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए, सिंपल सा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट है। आप लोग इसका प्रोग्राम घर पे बनाएंगे बैठकर, ठीक है? प्रोग्राम बनाने में कोई इश्यू नहीं है, बड़े आराम से प्रोग्राम बन जाएगा। दूसरा, तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि आप लोगों को घर पे जब प्रोग्राम बनाने की बात आए तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो कॉम्प्लिकेशंस के लिए कुछ नहीं है, पावर में लगाना आपको बता ही दिया, पावर के लिए डबल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो सेकंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट था। क्लियर? और मैं अगला दे रहा हूं, स्वैपिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप ये वाला नहीं बनाएंगे, मैं दूसरा आपको बताऊंगा। स्वैपिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बताए, व्हाट इज स्वैपिंग? एक्सचेंज करना सर, नंबर 1 को जैसे नंबर 3 से, नंबर 3 को एक नंबर जगह 4 के से। नंबर पर 2 जगह पे चेंज करना। मान लीजिए A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 20 है, आपने स्वैपिंग प्रोग्राम चलाया। इस प्रोग्राम को यहां से देख लीजिए, यहां नंबर 1 को हम A मान रहे हैं, नंबर 2 को हम B मान रहे हैं। टेम्प, कोई बच्चा बताए टेम्प के अंदर जाकर क्या स्टोर होगा? नंबर 1 स्टोर होगा तो 10 हो जाएगा। अब नंबर 1 के अंदर क्या जाके स्टोर होगा? 20, नंबर 2 20 यानी A की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? 10 और 20, नंबर 2 यानी B के अंदर क्या जाके स्टोर हो जाएगा? 10 10 जाके स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो ये नंबर स्वैप नहीं होगा, सर ये गलत है। यस सर, स्वैप होगा। यहाँ टेम्प होना चाहिए। हाँ टेम्प होना चाहिए ये गलत छप गया, ये यहाँ पे सही है। जी सर। तो अब इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो आपका ये प्रोग्राम स्वैप कर गया। 10 के अंदर A के अंदर 10 और B के अंदर 20 की वैल्यू रिप्लेस हो गई, और A के अंदर 20 और B की वैल्यू 10 हो गई। इस प्रोग्राम को आप लोगों ने यूज किया है, बनाया है, लेकिन इस प्रोग्राम को आपने बनाया है एक थर्ड वेरिएबल की मदद से, जिसे हम टेम्प कहते हैं। ठीक है? आपके लिए होमवर्क है कि आपको स्वैप करना है विदाउट यूजिंग, स्वैप विदाउट यूजिंग टेम्प। तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल ना करते हुए आपको स्वैप करना है। A और B की ही मदद से आप स्वैप करेंगे।
ये है आपका प्रोग्राम, ठीक है। ये देखिए इसमें दिया भी गया है एल्गोरिथम स्वैप विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये आप लोगों का बन जाएगा। तो 3 प्रोग्राम्स आपको दे दिए और उसके बाद कल हम लोग डिस्कस करेंगे इफ वेरिएबल। तो इससे एक बेनिफिट ये होगा आपको इफ का फ्लो चार्ट भी आ जाएगा समझ में, और साथ ही साथ इफ फंक्शन को हम लोग कैसे लगाएंगे अपने पाइथन में वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये है आज की क्लास का पूरा सीन। आप में से किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाह रहा हो, कुछ ना समझ आया हो आज की क्लास में, तो वो जरूर पूछ ले, आगे पीछे जिसने भी मिस किया था। देखिए मैंने अभी भी जो आप लोगों को बताया था उसमें मैंने ये डिफरेंसेस किए थे, ये चेंज किया था ना पॉइंट्स, तो इससे क्या बदलाव हुआ, हमारा एरिया जो है पॉइंट्स के बाद 2 दशमलव तक आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस सर। इसको मोबाइल पे जरूर चला के देखिएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें प्रोग्रामिंग करने में शुरुआत करनी सर मोबाइल एप्लीकेशन पे चलाने वाला थोड़ा बता है। दीजिए। चलिए देखिए मोबाइल के लिए बता देते हैं। वैसे आप लोगों में से जिन भी बच्चों ने सर इसको लेट ज्वाइन किया है, हमारी 3rd क्लास को मिस, फर्स्ट सेकंड मिस की हैं, आप सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि पाइथन वाले अपने स्टोर में जाइएगा। ये है आपकी क्लास 1 और ये है क्लास 2, इसी के नीचे अब क्लास 3 आएगी आज, जो अभी आपने आज फिनिश किया है, ठीक है। और ये 1 सर इसमें ऑलरेडी और सारी वीडियो हैं, वो क्या है, जैसे ये बता रहा नंबर हूँ, 1 वही नंबर बता 2 रहा हूँ। नंबर 3। ये 0 2 1 2 3 जो देख रहे हैं ये जनवरी वाले एग्जाम्स में जब हमने बच्चों को लाइव सेशन पढ़ाया था उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं सारी, ठीक है। तो ये 1 2 3 वाला उन बच्चों के लिए है जिनको जब मौका मिलता है तब वो कर रहे हैं और आगे बढ़ के करना चाहते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लासेस लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, उससे बेहतर है अगर आप लोग इन क्लासेस को पहले पढ़ लें, उससे आपको लाइव क्लासेस में बूस्ट मिलता है। आपको मैं बता दूं अभी तक जो हम लोगों ने फिनिश कर दिया है वो कहां तक की क्लासेस, क्योंकि अब मैं जब क्लासेस आपको आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें से बहुत सारे, अभी मैंने जैसे फ्लो चार्ट आपको बताया, देखिए कल मैंने इफ वाला आपको बोला है, तो इसमें इफ वाला ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप जब कल बैठेंगे तो अगर ये वीडियो देख चुके होंगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि इसके 5 नंबर तक की क्लासेस सारे फिनिश कर लें, यहां तक हम सिलेबस भी खत्म कर चुके हैं। तो आप लोगों को मोबाइल में कैसे चलाना है ये वाला देख लीजिए, आपको आराम से समझ आएगा। और किसी को कुछ पूछना है? सर ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट कितने डिजिट तक जाता है? बाय डिफॉल्ट फ्लोट कितने डिजिट तक जाता है, एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा सा मेरे को ढूंढना पड़ेगा। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक ये वाला प्रोग्राम सॉल्व किया था, आपको ध्यान हो मैंने पॉइंट्स इसमें बाद में लगाए थे, इसके पहले तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा बाद था। में लगाया था। हाँ तो उसमें पॉइंट्स अपने पूरे वो और दिखाएगा। जब सर पहले सर जब आपने पहले लगाया था तो उसमें कुछ अल्फा न्यूमेरिकल भी आ रहा था, हाँ वो वैसे ही होता है। कुछ ऐसा भी आया था। देखिए देखिए वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज में दिखा रहा होगा, मैं वही चीज फिर से कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ इस तरीके से, मैं सेम वैल्यू के लिए कराता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए एरिया की वैल्यू इसने दिखा दी, अभी ये पॉइंट्स तक ही दिखा रहा है क्योंकि अभी तक इसकी वैल्यूज जो है वो एक डेफिनेट पॉइंट तक है। कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि हम लोग जो ट्रायंगल का ABC 3 साइडें लेते हैं, तो 3 साइडों का मतलब ये है कि अगर हम ये जो 3 साइडें ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ 5 ले ली, 10 ले ली और 20 ले ली, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये साइड्स पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अगर आप टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में देखेंगे तो आप लोगों ने जैसे एक साइड ले लिया, आपने मान लीजिए 50 और ये ले लिया और यहाँ 5 ले लिया, तो इस टाइप का ट्रायंगल बनना ही पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 50 खींचेंगे और ये 10 खींचेंगे तो ये 2 में 5 में कैसे हो जाए? दो भुजाओं का योग तीसरी से हाँ समझ आया। उस केस में उसने गार्बेज वैल्यूज दिखा दी थी वो, तो उसमें आई के फॉर्म में वैल्यूज दिखा देता है, इमेजिनरी आई के फॉर्म में, इसीलिए ऐसा हुआ था उस बार। अजय कुमार मौर्य का क्या सवाल है? सर ये M2R5 का क्लास कब चलेगा? M2R5 का बैच में हमने कुछ टॉपिक शुरू किए थे और काफी हद तक मैंने उसमें खत्म करा दिया था, मैंने उसमें ऑलमोस्ट CSS तक खत्म करा दिया था। तो अभी हमने बैचेस वो इसलिए रोक दिए क्योंकि थोड़े से टॉपिक्स बचे हैं, जैसे M1 में, तो M1 में 4-5 क्लासेस बची हैं, M2 की भी है, क्योंकि एग्जाम्स के पहले मैं जब उसे लूंगा ना तो वो थोड़ा सा पिछला रिवाइज भी करेगा। अभी मैं अगर पढ़ा के खत्म कर दूंगा तो वो टच में ही नहीं रहेगा, बच्चे भी पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है 4 महीने के बाद हो सकता है वो जनवरी में ना शिफ्ट हो जाए। तो ये अभी सर एग्जाम की डेट बढ़ेगी क्या?
जुलाई में 100% बढ़ेगी। अगर आज की डेट में जुलाई में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? आप खुद सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि जुलाई में कहीं पे भी सेंटर में एग्जाम हो पाए? नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज ये हालात ही ऐसे हैं कि एग्जाम सारे पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, गैदरिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। और आपको नहीं पता ना, आपके बगल वाला डेस्क में जो बैठा हुआ है बच्चा, वो कोविड वाला है कि नॉर्मल नॉन कोविड है। आप तो गए ओ लेवल का एग्जाम देने और लौट के आने के बाद कोविड ले आए वहां से, तो नहीं पॉसिबल है, होना भी नहीं चाहिए एग्जाम्स। और जब इस टीम में तो गैदरिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो नीलेट के सर से हमारी बात हुई लास्ट टाइम, तो उन्होंने, मैंने पूछा कि सर ये एग्जाम्स की रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, मतलब क्या इशू है, तो उनका भी वही कहना था कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। प्रोफेसर्स या जो लेक्चरर्स हैं जिनको एग्जामिनेशन कॉपीज दी गई थी कोविड के रहते, क्योंकि दिल्ली में कोविड का बड़ा प्रकोप है मैक्सिमम, तो और दिल्ली में ही मैक्सिमम कॉपीज चेक हो रही हैं, तो इसीलिए वहां पर है। तो मंथ के एंड तक तो कॉपीज आएंगी सबकी चेक होकर, तो उसके बाद रिजल्ट लेट होगा। अब रिजल्ट अगर आपका मान लीजिए मई में आता है लास्ट वीक में, तो मई के बाद वो पेपर लॉक कराएंगे जून में, तो जून में जब पेपर लॉक होगा तो जुलाई के 10 तारीख से कैसे एग्जाम हो पाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पेपर जब लॉक हो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, उसके हिसाब से वो एग्जामिनेशन सेंटर कंडक्ट कराते हैं और फिर एप्लीकेशन की डिमांड करते हैं कि कौन कौन कितने लोग हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराना चाहेंगे। तो ये थोड़ा प्रोसेस लेंदी और कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। रोहित का क्या सवाल है? और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पीडीएफ फाइल जो है फोन में पढ़ने में दिक्कत हो रही है सर। देखिए, पीडीएफ फाइल्स को तो आपको बहुत ही ना के बराबर देखना है, आप वीडियोस देखिए, आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज, जो पीडीएफ, देखिए आईओटी के बारे में जो आपने पूछा, अब इसको मोटा मोटा समझ लीजिए कि आईओटी का काम क्या है। आईओटी जो है आपके सिलेबस में, उसमें आपको करना क्या है वो दिखा देता हूं। सबसे पहला काम, आपको अगर बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करना है, मान लीजिए कुछ बच्चे कहते हैं कि, या कुछ इंस्टीट्यूट वाले हैं, इंस्टीट्यूट वालों को तो एक डिवाइस खरीदना ही पड़ेगा, इसका नाम है आर्डिनो ड्यूओ। मैं दिखा देता हूं, और उसका मैंने शायद लिंक भी दिया होगा, यहाँ पे नहीं दिया है। यूनो का ले लीजिए या डियो ले लीजिए, ये रहा। देखिए ये डिवाइस है, और ये डिवाइस आपके सिलेबस का पार्ट है। इसका एक पूरा किट आता है, ये रहा पूरा किट। इस किट में लगभग सभी चीजें हैं, 1500 रुपए का किट है। आपका आर्डिनो यूनो भी है, इसमें ड्यू भी आता है, और ये देखिए सारे ये जितने आपको दिख रहे होंगे, स्विचेस दिख रहे होंगे आपको, मोटर भी दी गई है, सेंसर्स भी दिए गए, बजर भी दिया है, रिले भी दिया गया, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर आप ये किट ले लेते हैं एलईडीज वगैरह, तो आप अपने सिलेबस की सारी चीजें इंस्टॉल कर पाएंगे, घर पे ही कर सकते हैं। ठीक, आपके पास एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये किट नहीं खरीदते, तो मैंने आपके जो सिलेबस है, उस सिलेबस में आप लोगों को एक वेबसाइट बताई है, उस वेबसाइट में पूरी पूरी किट स्क्रीन पर बन जाती है, और आप उस किट को अपने अपने, जैसे आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, तो इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए आप इस तरह कनेक्ट करेंगे एक एक करके ब्रेड बोर्ड में, तो आप उस वेबसाइट में जाकर आप माउस से पकड़ पकड़ के भी अगर रख देंगे तो बिल्कुल फिजिकली वैसे ही कनेक्ट करने जैसा काम होगा। अब बेसिकली होता क्या है, आपके सिलेबस में लगभग 13 प्रैक्टिकल है। आपको बोला गया कि आपको, जैसे इस बार जो आया था वो आया था गैस सेंसर का। गैस सेंसर क्या होता है, आप इस समय समझिए कि आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कोई आदमी, कोई गैस लीक हो जाती, तो गैस लीक हो जाती है तो भाई आपको पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा कि गैस लीक हो गई, कैसे होगा, अलार्म बजना चाहिए, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। अब उस प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको इसमें सी लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी, जो नीचे यहाँ पर दी गई है। तो अगर आप सिलेबस को फॉलो करें तो सिलेबस में एक जगह पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दिखाना शुरू किया होगा, ये सारा का सारा सिलेबस चल रहा है, और जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर एक सी लैंग्वेज की वीडियोस आपको दिखेंगे, 17 वीडियो। ये बच्चों सी लैंग्वेज की वीडियोस इसलिए डाले गए हैं ताकि नीचे वाले जो वीडियो है उनकी प्रोग्रामिंग आपको समझ में आए। तो ये जो सी लैंग्वेज की वीडियो, जब मैं लाइव क्लास लूंगा तो इसको, जैसे आज आपने प्रोग्रामिंग सीखी, तो आपने अब नॉर्मल प्रोग्रामिंग पाइथन में सीखी है, सी में भी प्रोग्रामिंग वैसे ही होती है, गो, लूपिंग, व्हाइल, इफ, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये सी की लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग इसलिए सिखाई गई है ताकि एड्रीनो में जब नीचे प्रोग्राम आपको बनाने को मिले गैस सेंसर का,
तो गैस सेंसर का प्रोग्राम बनाते समय आपको दिक्कत ना हो। और ये गैस सेंसर और ये प्रोग्रामिंग बनानी किस में है, उसके लिए आप लोगों को आर्डिनो की वेबसाइट है, उसमें एक ऐप है, ये सब कुछ आपको बताया गया है। ये रही, इससे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा, ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए पहले अपने पीसी में, फिर मार्केट से आर्डिनो खरीदिए, उसको यूएसबी केबल से कनेक्ट करिए और प्रोग्रामिंग करिए। इसमें प्रोग्रामिंग का ये इंटरफेस भी आपके सामने आएगा, यहाँ से डाउनलोड भी हो जाएगा, तब जाके आप उसे आउटपुट देंगे। और जैसे ही आप सेंसर के आगे गैस लगाएंगे, आपकी एलईडी जल जाएगी, अगर अलार्म लगाया या बजर लगाया तो बजर बजने लगेगा। तो ये पूरा काम आपको 13 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए ऐसे इस तरह करके, उसी को सिखाने के लिए। हाँ बताइए मोहम्मद। सर इस सेंसर का रेंज बढ़ा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, सबके लिए बूस्टर्स आते हैं, मल्टी सेंसर्स आते हैं, बड़े रेंज वाले आते हैं, लेकिन हमें उतना, हमें प्रैक्टिकली थोड़ी करना है, हमें कमर्शियल बेस थोड़ी करना है। आपको मैंने जिम्मा लिया है ओ लेवल पास कराने का, बस आप इंडस्ट्रीज बनाने का नहीं है। तो आप बस उतना सीख कर काम खत्म कर लीजिए, बला टले वाली बात है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये है आपका आर्डिनो का पूरा। अब इसमें आपका अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस में अगर आप चेक करें, मैं दिखा देता हूं, अगर सिलेबस, एक मिनट रुकिएगा, सिलेबस में दिखा देता हूं। तो सिलेबस में आपको पूरा का पूरा वो सब दिखेगा। ये रहा आपका सिलेबस, और सिलेबस में मैं आपको दिखाता हूं क्या चीज मैं बता रहा था। ये रहा आपका सिलेबस, और देखिए ये हैं आपके प्रोग्राम्स, ये रहा, दिख रहा है सबको? आपको आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन करनी है। ये जो 13 है, एलईडी लाइट जलाने बुझाने की, बटन्स की, एलडीआर की, लाइट सेंसिंग की, ये सारा कुछ आपको तैयार करना है। ये रहा, 13 भी नहीं है मेरे ख्याल से, ये 8 ही है, 8 है आपके, 13 बोल रहा हूं मैं, 8 है, ठीक है। तो सर इनकी प्रोग्रामिंग लिखनी है या फिर इनको प्रैक्टिकल करके भी दिखाना पड़ता है इनको? हाँ, अब प्रोग्रामिंग के लिए आपका जो एग्जाम होगा उसमें तो प्रोग्रामिंग लिखनी होगी, और प्रोग्रामिंग मैंने पूरी की पूरी इसमें आपको दे दी है, 8 के 8 इसमें आपके पास अवेलेबल होंगे। मैं दिखा देता हूँ, 8 की प्रोग्रामिंग की एक बड़ी सी शीट मैंने यहाँ पे बना के डाल दी थी, ढूंढना पड़ेगा, आईओटी आर्डिनो इंटरफेस सेंसर, ये रहा। तो इसमें अगर आप पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ में भी मैंने डाल दी है, वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर दी है। ये रहे यूजेस ऑफ बिल्ट इन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं, ये लिखे हुए हैं, वीडियो भी है, और इनकी ये है कोडिंग। ये कोडिंग है पहले वाले प्रोग्राम की जो सी लैंग्वेज में हो रही है, ये डायग्राम है, पूरा एक्सप्लेन किया गया। और ये सेकंड वाले की है कि अगर आपका स्विच हाई हुआ तो एलईडी ऑन होगी, स्विच लो हुआ तो एलईडी ऑफ होगी। तो आपको प्रोग्रामिंग इतनी बस लिखनी है, कहानी से मतलब नहीं है। क्वेश्चन अगर 8 नंबर का आ जाए, देखिए ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया था ना आर्डिनो, इस तरह उसमें प्रोग्रामिंग लिखी जाती है। वीडियो में पूरा एक्सप्लेन है, प्रोग्रामिंग करके दिखाई गई है। और उसके बाद आपको और अच्छा करना है तो ये डिवाइस खरीद के आप घर पे प्रैक्टिकल करके खुद देख भी सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपने प्रोग्रामिंग रट ली, काम खत्म हो गया। लेकिन जब एग्जाम होगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, तो इस बार जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था, तो उस प्रैक्टिकल एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा और वहां पर आपको करके दिखाना होगा, लेकिन सही मायने में आप करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि जहां एग्जाम देने जाएंगे उनके पास ये किट ही नहीं होगी। समझ आया? पाइथन वाला देंगे, वो ऑप्शनल रहता है सर, और पाइथन वाला देना पड़ेगा हमें। पाइथन वाला देना पड़ेगा। आप एड्रीनो का अगर देना भी चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो फायदा ही है भैया। जब किसी को अकल ही नहीं है वहां पे, एड्रीनो जहां पे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी के पास डिवाइस ही नहीं है, इंस्टीट्यूट के पास ही डिवाइस नहीं है, वो एग्जाम लेंगे कैसे आपसे? और जो एग्जाम देने के बाद आपने अपना कुछ भी छाप छुप के लिख दिया, फोटो बना दिया, वो सब टिक 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 लग के आगे आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो वहां पे आया एग्जामिनर पूछ लेगा, भैया ये ब्रेड बोर्ड है, एलईडी है, ये क्या है, खत्म। तो जिसको नॉलेज नहीं होती उसका तो फायदा उठाना चाहिए, पाइथन की तो नॉलेज होगी तो वो तो सवाल पूछने लगेगा। आया समझ में पूरा गेम क्या है पाइथन एड्रीनो का? तो चलिए, इसका भी अभी ऑनलाइन क्लास चलेगी, तो मैं आपको एक एक पूरे 8 के 8 करके दिखाऊंगा सर। तो आज की क्लास सर एक मिनट क्लोज सर, करते हैं। सर एक बताइए मिनट सर, जल्दी जल्दी बताइए सर इसकी क्लास ये जाना सर, इसको
हाँ भाई, कौन हाँ पूछ रहा सर। था? हेलो। तो ये आईओटी का ओरिजिनल पेपर है जो आप देख पा रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन में अगर आपको दिखाऊं, ये सारे थ्योरी पार्ट है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना, एक्सप्लेन द पिन कॉन्फ़िगरेशन, ये भी थ्योरी है। व्हाट इज एड्रीनो, ये तो मैंने अभी जो इतनी देर कहानी बोली वही सब था ये। और रेफ्रिजरेटर वाईफाई, यहां पर एक आया था पिन, ये रहा गैस सेंसर वाला, शो द कनेक्शंस और कैसे करते हैं, सिर्फ एक आया था और बाकी सारी थ्योरी है आपकी। राइट एंड कोड फॉर द सेम। देखिए यहाँ पे थ्योरी लिखनी थी पूरी फोटो बना के और उसकी कोडिंग लिखनी थी। ये है 7 नंबर का कोडिंग वाला। सर आर्डिनो की फोटो बनानी थी। हाँ, आर्डिनो का पूरी फोटो बनाई जाती है बकायदा, एक ऐसे करके रफ में कैसे बना दीजिए और यहाँ लिख दीजिए कि आर्डिनो डीओ है और ये इनपुट और आउटपुट पिन सेंस की, फिर यहाँ से हमें कनेक्ट करना होता है सेंसर एंसर जो भी स्विचेस हैं, ये फोटो पूरी डिजाइन करनी होती है। सर जो मेन पार्ट है बस वही बनाना रहता है बस ना। बस बस उसमें इतना थोड़ी टाइम लगता है, बहुत इजी है। जब आप करोगे ना तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा, वीडियो देखना तो शुरू करिए आप। और जो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स थी, कंडेंसर और कैपेसिटर, सेमीकंडक्टर, ये सब जिन्होंने पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है बच्चों, रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। परसों होगी नेक्स्ट क्लास, बाकी नोटिफिकेशन आपके बैच में आ जाएगा। गुड बाय, टेक केयर। ओके सर। बाय सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम साथ में हो क्या? हाँ सर। तुम बहुत बड़े वाले हो यार।